प्रदर्शनकारी काठमांडू एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम ओली के एयरपोर्ट पहुंचने की सूचना, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, पीएम ओली की लोकेशन ढूंढ रहे हैं। प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं ओली भाग जाएंगे और इस वजह से वो लोकेशन सर्च कर रहे हैं। पीएम ओली की दुबई जाने की सूचना, इसके साथ ही काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। तो एक एक कर एयरपोर्ट्स बंद किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी काठमांडू एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ओली की लोकेशन छान रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और उनका मानना है कि अगर वो लोकेशन नहीं ढूंढेंगे तो ओली भाग जाएंगे। साफ है कि पीएम ओली की जान को खतरा है। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी उग्र होकर, आक्रोशित होकर आगे बढ़ रहे हैं, साफ है कि ओली की जान को खतरा है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, पीएम ओली की लोकेशन क्या है ये फिलहाल पता नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी इसको ढूंढने में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वो ढूंढेंगे नहीं तो पीएम ओली भाग जाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। दो बड़ी खबरें इस वक्त मेरे पास नेपाल की राजधानी काठमांडू से। पहली बड़ी खबर ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके साथ 6 मंत्रियों को आर्मी गुप्त स्थान पर, जो उसका बेस कैंप है और 21 किलोमीटर में फैला ये बेस कैंप है, उस बेस कैंप पर केपी शर्मा ओली को ले जाया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर दूरी इसको किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी ये खबर, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जिस संसद भवन को सुबह से घेरे हुए थे, उस संसद भवन के दरवाजे खोल दिए गए। यानी सेना और पुलिस ने घुटने फेंक दिए और छोड़ दिया दरवाजे, गेटों को तोड़ दिया गया, दीवारों को तोड़ दिया गया और हजारों हजार की संख्या में इस वक्त प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू से है और स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। कल से जिस संसद भवन को बचाने के लिए गोलियां तक चलाई गई, आज उसके दरवाजे खोल दिए गए, क्योंकि जनता का जनाक्रोश इतना ज्यादा था कि सेना को घुटने टेकने पड़े, प्रधानमंत्री को काठमांडू छोड़ना पड़ा, मंत्रियों को शहर और पूरा इलाका छोड़कर भागना पड़ा और अब जनता ने संसद पर कब्जा कर लिया है। और इस वक्त टेलीफोन के नेटवर्क को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हम संसद भवन के अंदर जाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हिमालयन एयरलाइंस का विमान काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचा है। ये वही विमान है जिससे चीन गए थे नेपाल के पीएम, और अब हिमालयन एयरलाइंस का वो विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचा है। क्या होने जा रहा है इसकी भनक किसी को नहीं है, लेकिन हमारे संवाददाता काठमांडू से विपिन चौबे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। ओली को, पीएम ओली को सेना ने गुप्त जगह पर छिपाया है, आर्मी बेस में उनकी मौजूदगी हो सकती है, यह जानकारी मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, नेपाल की संसद के दरवाजे प्रदर्शनकारियों के लिए खोल दिए गए हैं। नेपाल की संसद के अंदर दाखिल हो गए हैं अब प्रदर्शनकारी। नेपाली संसद भवन के जिन दरवाजों पर कुछ देर पहले तक सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी थी, खतरनाक राइफलों के साथ, अब वो पीछे हट गए हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद के भीतर दाखिल हो गए हैं। दरवाजों को प्रदर्शनकारियों के लिए खोल दिया गया है। नेपाल के शहर शहर में यह प्रदर्शन अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त एक बड़ा खतरा नेपाल के पीएम ओली की जान को है। थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर में अपने कुछ साथी मंत्रियों के साथ सवार होते हैं नेपाल के पीएम ओली और फिर उन्हें सेना ने किसी गुप्त जगह पर पहुंचा दिया, यह जानकारी मिल रही है। इस वक्त नेपाल से 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। सोशल मीडिया से सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है, नेपाल के पीएम की लोकेशन ढूंढ रहे हैं प्रदर्शनकारी, बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, संसद के दरवाजों को खोल दिया गया है और प्रदर्शनकारी संसद के अंदर दाखिल हो गए हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर, पीएम ओली के दुबई जाने की सूचना भी मिल रही है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट को बंद किया गया है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हिमालयन एयरलाइंस का एक प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचा है। यह वही प्लेन है जिसके जरिए पीएम ओली हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है कि कहीं पीएम ओली देश छोड़कर भाग ना जाएं, लिहाजा प्रदर्शनकारी अब काठमांडू एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। ये है नेपाल से आ रही 3 बड़ी खबरें। बिल्कुल समीर, और देखिए सेना की तरफ से कहा गया है कि
ओली और उनके मिनिस्टर्स को वो सुरक्षा फिलहाल प्रदान कर रहा है। विपिन के पास चलता है। विपिन, संसद को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? आपने बताया कि गेट खोल दिए गए संसद परिसर के अंदर, क्या सभी प्रदर्शनकारी अब घुस गए? मान लिया जाए कि नेपाल के पार्लियामेंट पर प्रोटेस्टर्स का कब्जा हो गया है। पाने के लिए, जान बचाने के लिए मंत्रियों के साथ दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है। सेना से, पुलिस से हालात नहीं संभल रहे हैं। लोगों का जनाक्रोश दिखा जा रहा है। संसद भवन परिसर में पब्लिक घुस चुकी है और गोलियां सबके जिसकी आवाज हम सुन सकते हैं और हमें इस तरह से दीवार के आड़ का भाव लेकर यहाँ पर और आगे बढ़ो आगे। जी विपिन अगर सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे हालात क्या है वहां पर? क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है क्या सेना की तरफ से? जी समीर रवि, यहाँ पर गोलियां चल रही है। संसद भवन के अंदर गोलियां चल रही हैं और इस वक्त एक दीवार के सहारे पुलिस के बीच, सेना के बीच हमको भी छटना पड़ा हुआ है। संसद भवन के अंदर जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए गोलियां चल रही है। लगभग 17 से ज्यादा गोलियां मैंने अपने कानों से सुना है और जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख रहा हूँ, संसद भवन में गोलियां चल रही है। दीवार का हार का सहारा लेकर हमको सेना के बीच जान बचानी पड़ रही है। हम भी हार लेकर बैठे हुए हैं। लगातार गोलियां चल रही है, किसी भी तरफ से गोली आ सकती है और इस मुश्किल हालत में काठमांडू इसको दिखाने के लिए टीवी पर भरपूर एक तस्वीर आपको पहुंचा रहा है। बहुत ज्यादा थोड़ा भरा ठीक है और ये गोले चल रहे हैं। क्या हो रहा है संसद भवन के परिसर के अंदर कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। सिर्फ आवाज आ रही है, प्याला धुआं उठ रहा है, आगजनी हो रही है। संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और चेतन लगातार इधर तस्वीरें दिखाइए। मैं जहाँ पर बैठा हूँ और किस हालात में हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी देखिए। संसद भवन के अंदर गोलियों की आवाज आ रही है। पूरा काठमांडू सुलग रहा है। मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति भवन हो और इसके अलावा मंत्रियों का आवास हो, पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर हो, सब आग के हवाले कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री को जान छुपाने के लिए चाय छोड़कर संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुसते हैं और इनको बाहर निकालने के लिए सभी गोलियां चल रही है और उन गोलियों की आवाज साफ कर पाए इस वक्त सुन सकता हूँ। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं विपिन हमारे सहयोगी कि संसद भवन के अंदर ये प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी घुसे। और विपिन, आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। विपिन ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनने को मिल रही है संसद परिसर से। क्या हो रहा है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी ये कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए हैं और लगातार वो केपी ओली की तलाश कर रहे हैं।